कि वो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे, और जब ये काला कानून राज्य हम अगर आपने सरकार बना ली तो पहले खरीद फरोख्त करके आपकी सरकार गिराएंगे। ये प्रहार लोकतंत्र पे है, ये प्रहार इस देश के संघीय ढांचे पर है, और ये प्रहार देश से भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी को खत्म करने का एक पहला कदम है, जिसके 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी तो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वजह है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश। जी हां, ऑर्डिनेंस बिल को पास करने की कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है और उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार तमाम इस वक्त जद्दोजहद कर रही है और तमाम विपक्षी पार्टियों को इस वक्त एकजुट करने की भी कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह ठान ली है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश वो किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे। दरअसल जितने भी दिल्ली के अधिकारी हैं, जितने भी दिल्ली के अधिकारी हैं, उनको उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और एक तरीके से दिल्ली के सीएम को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी कि वही तय करेंगे कि जितने भी अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर क्या होगा, पोस्टिंग क्या होगी, सब कुछ जो है अब अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ चुका है। लेकिन उसको चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लेकर के आई है, उसको रोकने के लिए अब जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने उनसे मुलाकात करके इस अध्यादेश को रोकने के लिए तमाम कोशिशें वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि अब और भी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश इस वक्त अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और अब जो है शिवसेना को भी अपने समर्थन में करने की कोशिश वो कर रहे हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच आज शाम 4 बजे बैठक होगी। आपको बता दें इस बीच दिल्ली के सीएम अपने महाराष्ट्र दौरे पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे के दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा और आप मंत्री आतिशी भी होंगी। आपको बता दें गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यानी कि अध्यादेश रोकने के लिए जो कुछ करना पड़े वो अरविंद केजरीवाल इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली में नौकरशाहों के तबादलों और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने केंद्र पर दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया और कहा कि अध्यादेश को राज्यसभा में पारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां अगर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं तो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह अध्यादेश रोक दिया जाएगा। और अगर यह अध्यादेश रुक जाता है तो यहां पर बड़ा नुकसान केंद्र सरकार को हो सकता है और सीधे अरविंद केजरीवाल के हाथों में ये पूरी ताकत आ जाएगी कि कोई भी जो अधिकारी है उनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है, या जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही रहेंगी। और यही कोशिश इस वक्त अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अध्यादेश पारित किया है वो अध्यादेश भारत के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। वो अध्यादेश इस देश के संघीय ढांचे को समाप्त करने की कार्रवाई है। वो अध्यादेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की कार्रवाई है। और सबसे बढ़कर
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने की कार्रवाई है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ना तो देश का संविधान मानते हैं, ना भारत का लोकतंत्र मानते हैं, ना देश के संघीय ढांचे में उनका कोई यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। फिर बचा क्या? कौन सी संस्था बची इस देश के अंदर? इसका मतलब देश में तानाशाही का शासन है। तुगलकी फरमान से कोई भी आदेश बदला जा सकता है, कोई भी आदेश दिया जा सकता है। 25 साल से जिस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, बार बार पराजित हो रही है, इतनी व्याकुल है, इतनी तड़प रही है सत्ता पाने के लिए यहां पर, कि अरविंद केजरीवाल जी की एक लोकप्रिय सरकार जो लोगों को फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, फ्री शिक्षा देती है, फ्री इलाज देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देती है, विधवाओं को पेंशन देती है, जो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करती है, ऐसी सरकार को कैसे रोकना है, कैसे चलने नहीं देना है, कैसे अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को खत्म करना है, इस पूरे काम में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की ऊर्जा लग रही है। और ये जो अध्यादेश है, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने वाला, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, सारे राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे, और जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा, जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मुलाकात करेंगे, परसों शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात करेंगे, उसके एक दिन बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की और सबके सामने एक ही विषय रखा, अगर हमको भारत का लोकतंत्र बचाना है, अगर हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना है, अगर हमको इस देश के संघीय ढांचे और सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर इस अध्यादेश को जब बिल के स्वरूप में राज्यसभा में आएगा, उस वक्त इसे गिराना होगा। और यह 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, यह विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। क्या सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एकजुट है या नहीं है, इसकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा जब यह अध्यादेश बिल के रूप में राज्यसभा में आएगा, उस वक्त होगा। तो ये जानकारी आप सबको देनी थी कि अरविंद केजरीवाल जी देश के सभी विपक्षी नेताओं से आने वाले दिनों में मिलेंगे। अभी 3 कार्यक्रम उनके तय हुए हैं, एक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, दूसरा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से, तीसरा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से, और सबको एकजुट करके इस बिल को, इस काले कानून को गिराने के लिए वो प्रयास करेंगे, उन सब से मुलाकात करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली के माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी, दिल्ली की माननीय मंत्री आतिशी जी हैं। आप लोग सर आपने बोल दिया सर। सवाल भी था सर, क्या कांग्रेस से सहयोग मांगेंगे? देखिए, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, ये देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया जाए, मतलब क्या कर रही है बीजेपी? कह रही है भाई हम, अगर आपने सरकार बना ली तो पहले खरीद फरोख्त करके आपकी सरकार गिराएंगे, उसमें सफल नहीं होंगे तो ईडी सीबीआई छोड़ के आपको गिरफ्तार कराएंगे,
उसमें भी अगर सफल नहीं होंगे तो अगर आपके पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का आदेश आ जाता है तो उसको भी बदल देंगे। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा, संविधान कहां बचा, सुप्रीम कोर्ट कहां बचा? फिर तो सब आपने खत्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, ये उनको तय करना होगा। और कांग्रेस पार्टी का जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। अभी तो अगेंस्ट में से बयान आ रहे, कह रहे कि शीला गवर्नमेंट में भी काम हो रहे थे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का यानी कि उनके जो भी प्रमुख लोग हैं, जिनके हाथ में सदन की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है, जब उनका कोई आधिकारिक बयान इस विषय पे आ जाएगा उस समय हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उसके पहले कुछ कहना ठीक नहीं। संजय भाई, आपने कहा कि विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या इस आउटरीच प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल आपकी लिस्ट में है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि संपूर्ण विपक्षी नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मिलेंगे आने वाले दिनों में। अभी 3 कार्यक्रम तय हो गए हैं, उसकी सूचना आपको दे दी। आगे जैसे जैसे कार्यक्रम तय होगा आपको बताते जाएंगे। एक सेकंड में देखिए, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भी नहीं है। ये मुद्दा इस बात का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन हारती है वो किसी ना किसी तरीके से उस राज्य सरकार की ताकत को खत्म करने की कोशिश करती है। चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त से हो, चाहे ईडी सीबीआई छोड़ने से हो, नहीं तो गवर्नर के ऑफिस का, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज करके हो, या ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लाके हो जो इस देश के डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर देता है। अगर केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की एक संविधान द्वारा दी गई ताकत को वापस लेने की कोशिश कर सकती है तो दिल्ली तो शुरुआत है, इसके बाद ये किसी भी राज्य में हो सकता है। और हम ये देख भी रहे हैं, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किया, वही प्रयोग वो फुल स्टेट्स में गवर्नर्स के साथ भी कर रहे हैं। जहां जहां पर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, वहां पे गवर्नर्स को इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों की ताकत छीनने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो देश की हर नॉन बीजेपी पावर पार्टी को, हर रीजनल पार्टी को समझना होगा कि ये प्रहार आम आदमी पार्टी पे नहीं है, ये प्रहार दिल्ली सरकार पे नहीं है, ये प्रहार लोकतंत्र पे है, ये प्रहार इस देश के संघीय ढांचे पर है, और ये प्रहार देश से भारतीय जनता पार्टी के अलावा हर पार्टी को खत्म करने का एक पहला कदम है, जिसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा, वरना देश में संविधान नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। कई गैर भाजपा दल हैं जो भले एनडीए में न हो लेकिन बीजेपी के साथ दिखते हैं, चाहे बीजू जनता दल हो या वाईएसआरसीपी हो या बीएसपी हो, क्या उन लोगों से भी आप लोग संपर्क करेंगे? मायावती, मैंने आपको कहा कि अभी 3 नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ है। जैसे जैसे जिन जिन नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय होगा उसकी सूचना आपको दी जाएगी। सर, आज सत्येंद्र जैन जी को अस्पताल ले जाने की नौबत आई है, उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है, उनका वेट भी काफी कम हो गया, सीएम ने भी उस पर चिंता जताई है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, वो तस्वीर मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये वही शख्स है सत्येंद्र जैन जिनको कोरोना के समय में खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जिंदगी मौत से लड़के निकले थे। उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, और जो बच के निकले तो वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे।